इंतजार चल रहा था सभी लोगों के मन में कि नीट पर किरोड़ी बाबा का कब कुछ स्टेटमेंट आने वाला है। तो सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं भाई साहब। आ गया है उनका स्टेटमेंट और आया किसके पक्ष में है, ये हैरानी वाली बात है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, फिर इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, विपक्ष कह रहा है। देखो, विपक्ष ने तो गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज्यादा पेपर लीक कराए। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं कि जो सीकर में घटना हुई है, और अब सीबीआई जो भी कोई होगा उसको। अब देखिए, बहुत ही क्लियर कट बात कही इन्होंने इस वीडियो में कि जो विपक्षी लोग हम पर संदेह कर रहे हैं, हमें गलत ठहरा रहे हैं, उन्हें सोचने वाली बात है कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे उनकी सरकार में। और मैं खुद एक एग्जाम के लिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 3 दिन तक बैठा रहा था और फिर मेरी ही गिरफ्तारी हो गई थी। अब नीट का इतना बड़ा स्कैम होता है, इतना बड़ा घोटाला सामने आता है, एक्सपोजर पूरा क्लियर हो चुका है कि बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है। हालांकि ये चीज एक्सेप्ट हो रही है कि जो व्यक्ति मिला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से है, गिरफ्तारियां होंगी। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने जैसा कहा कि जांच भी चल रही है, तो सरकार तो एक्शन ले चुकी है। सरकार कहीं पर भी इस चीज पर ढक नहीं रही है कोई बात को कि गलती हुई है, उसे स्वीकारा जा रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, जांच हो रही है। सरकार ये नहीं क्लेम कर रही है कि हमसे ये सब नहीं हुआ है या फिर हमारे किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है। सरकार का कहना है कि गलती एक ने की है, आप पूरी पार्टी को टारगेट मत करो। लेकिन राजनीति जब घुस जाती है ऐसी चीजों में, और ये तो पूरे नेशनल लेवल का एग्जाम रहा है, नीट बच्चे कितने समय से तैयारी कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए। एक पहली स्टेज होती है नीट का एग्जाम, उसमें इतना बड़ा स्कैम हो जाता है, इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। अब कई वीडियोस आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा स्कोर किया था, हम जब चेक करके आए थे तो 710 नंबर आ रहे थे एक बच्चे के। तो बहुत ज्यादा वीडियो उसका वायरल हो रहा है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो नेगेटिव साइड है उसके बारे में सोचिए आप कि इतने बड़े लेवल पे एक एग्जाम हो रहा है, उसमें इतनी बड़ी गलती सामने आ रही है। केरल से पेपर हमारे राजस्थान के सीकर तक पहुंच रहा है, वहां से और सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन पे उसे फॉरवर्ड किया जा रहा है, 30 लाख रुपए में पेपर को बेचा जा रहा है। कितनी चीजें सामने आई थी, तो क्या कोई एक भी व्यक्ति इस चीज को नहीं पकड़ पाया? बच्चे साल भर मेहनत करके यहाँ पहुंच रहे थे, एक सुकून मिला था 3 मई को एग्जाम देने के बाद में कि हाश एग्जाम हो गया है, अब रिजल्ट की देरी रहेगी, अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन क्या पता चलता है, पेपर लीक हो गया है, पेपर रद्द हो गया है, और रद्द होने के बाद अब फिर से इंतजार किया जाएगा एक नई तारीख का, और फिर इंतजार किया जाएगा रिजल्ट का। हो सकता है कि फिर से एग्जाम हो, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि पारदर्शिता रहेगी, अच्छे से सिक्योरिटी रहेगी, और इन सब चीजों के बीच में फिर से एग्जाम शेड्यूल होगा और रिजल्ट पर सब लोगों की आंखें बनी आएंगी कि भाई साहब अब क्या होगा। क्योंकि देखिए, 120 से 140 सवाल ऐसे थे जिनका वेटेज लगभग 600 माना जा रहा था। अब 720 में से अगर कोई 600 का वेटेज लेकर एग्जाम में पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा बेस तो उसे मिल ही गया होगा। अब इतने बड़े लेवल पे अगर घोटाला था तो एग्जाम रद्द करना भी जरूरी हो गया। क्योंकि अभी हाल ही में, अब एग्जाम्पल के तौर पर ले ले एसआई भर्ती का मामला, कितने पद थे, उसमें से कितने लोग सही तरीके से पहुंचे वहां पर, कितने लोग पेपर खरीद के पहुंचे थे वहां पर। तो रद्द कर दी गई भर्ती ताकि उन लोगों को मौका ना मिले जो गलती करके आए हैं। लेकिन कुछ बेकसूर भी थे उसमें से जिनको सजा मिली। क्या सजा मिली कि एज बढ़ चुकी है, परिवार में सेटल हो चुके हैं, नौकरी का पूरा एकदम सपना सजोया था वो सच हो चुका था, लेकिन एकदम से सरकार ने औंधे मुंह पटक दिया। और ऐसा ही शायद नीट वाले बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो किरोड़ी लाल मीणा का फेवर था सरकार के लिए। उनका कहना है कि सरकार एक्शन ले रही है, विपक्षी दलों का काम केवल आरोप लगाना है। तो आप इनकी किस बात से सहमत हुए, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।